नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हमारे साथ नगर निगम सभापति मनोज तोमर जी हैं। मनोज जी, इस समय एक स्मार्ट सिटी का जो हाल है, आम आदमी कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहा है हम लोगों से। किस तरह देखते हैं आप अधोसंरचना के मामले में, सड़क के मामले में? स्मार्ट सिटी के जो कार्य किए गए, वो स्मार्ट सिटी के कार्य तो लगभग पूर्ण हो गए हैं। एक दो बड़े जो प्रोजेक्ट हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं, बाकी शहर में उनके काम वर्तमान में नहीं चल रहे। वर्तमान में चल रहे हैं अमृत के, जो पानी की लाइन, सीवर लाइन बिछाई जा रही हैं और उससे निश्चित तौर पे समस्याएं आ रही हैं। कई जगह थोड़ा जल भराव भी हो रहा है, उसका निदान किया जा रहा है। और अभी भी जैसी बरसात होती है, यहाँ समस्या आती है, तत्काल निगम का अमला पहुँचता है, हमारे पास सूचना आती है या आयुक्त महोदय के पास सूचना आती है, तत्काल काम होता है और आने वाले समय में जो भी समस्या उसका निदान किया जाएगा। पार्षदों में भी काफ़ी आक्रोश है, जैसे बौड़ापुर तिराहे पर मस्जिद और मंदिर के बीच में काफ़ी पानी भरा हुआ रहा। कई दिनों से व्यापारी भी परेशान रहे वहाँ के। इसके अलावा सिटी सेंटर एक बड़ा राजस्व देने वाला कमर्शियल हब है। हरिशंकरपुरम पॉश कॉलोनी में आता है। माधवनगर में सड़क ऊंची कर दी, मकान नीचे हो गए, उससे पॉश कॉलोनी के बावजूद वहाँ मकानों में पानी भर रहा है। निचली बस्ती तो अलग है। किस तरह आपको लगता है, क्या हमारे नियोजन में, प्लानिंग में कहीं कोई दिक्कत? नहीं, प्लानिंग तो जब कोई भी प्रस्ताव बनता है तो पहले से बना ली जाती है, लेकिन जो आपने पॉइंट बताए वो निश्चित तौर पे चिन्हित भी किए गए हैं पहले। लेकिन जब वाटर लाइन और सीवर लाइन अभी डाली गई हाल ही में और उसके बाद बरसात हुई, तो निश्चित तौर पे सभी जानते हैं कि मिट्टी बैठेगी। जब मिट्टी बैठेगी तो वहाँ गाड़ियाँ फंसेंगी, क्योंकि पानी जब भर जाता है तो वो गड्ढे नहीं दिखते, तो गाड़ियाँ फंसेंगी। लेकिन जैसे ही जानकारी मिलती है, उसमें अभी तत्काल नंबर हो नहीं सकता, सीसी का जैसे रेता नहीं आ रहा, तो तत्काल उसको गड्ढे भराने का काम निगम कर रही है। और कुछ जैसे आपने सिटी सेंटर बताया, अभी आपने देखा चेतकपुरी वाली रोड थी, वहाँ भी जब बड़ा पानी का नाला बनाया गया तो वहाँ भी कच्ची रोड थी, वहाँ भी समस्या आ रही थी। लेकिन आज रोड बन गई तो वहाँ समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से चिन्हित करके समस्या दूर की जा रही हैं। और आप देखोगे कि वर्षा जब भी होगी तो जो मेन रास्ते हैं, मेन रोड है, वहाँ कहीं भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जो मोहल्ले हैं, कॉलोनियाँ हैं, जिनमें थोड़ा सा पानी का निकास नहीं है, वहाँ समस्या हैं और आने वाले समय में भी आ सकती हैं, लेकिन चिन्हित करके उनको दूर किया जा रहा है। रही बात हमारे पार्षद, तो हमारे पार्षद भाई बहन, उनकी चिंता जायज़ है, क्योंकि जनता ने उनको चुना है, जनता उनके पास जाती है और हमारे पार्षद आसानी से मिलते हैं। तो घर पे जनता उम्मीद लेके जाती है तो वो अपनी बात रखेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार अपनी बात मनवाने के लिए परिषद में भी वो अपना शोर शराबा करते हैं, पत्र भी लिखते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं। तो ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, व्यवस्था है, इसलिए इसको मैं बुरा नहीं मानता। अच्छा, हरिशंकरपुरम का आपने भी जिक्र किया कि आप अपर्णा पाटिल जी के साथ गए थे। वहाँ देखने में आ रहा है कि प्रभा के बगल से जो रास्ता जा रहा है, मैलगांव वाला जो, वो तो स्वीकृत हो गया है जो ओवरब्रिज का, लेकिन वहाँ से लेकर के और पूरा ग्लोरी स्कूल के मोड़ तक हालत बहुत ख़राब है। और इस तरह उस दूसरी तरफ वाली जो एंट्री है श्री राम कॉलोनी वाली, उसमें भी दिक्कत है। क्या आपने किया, किस तरह कहते हैं? आज जैसे ही जानकारी मिली तो क्षेत्रीय पार्षद के साथ हमने गणेश पार्क और प्रभा होटल के बगल से जो आपने स्थान बताया, वहाँ हमने देखा था। वर्तमान में वहाँ काम चालू हो गया है। अभी मेरे पास फ़ोटो भी आ गई है व्हाट्सएप पे। वहाँ जेसीबी से ट्रेंचिंग का पूरा काम चल रहा है और अभी वो रोड 2 घंटे में दुरुस्त हो जाएगी। कुछ जगह नाले भराव की भी समस्या आ रही थी, जैसे गणेश पार्क में, वहाँ नाले का सफाई का काम चालू हो गया है। और कुछ जगह अभी छुट्टी की वजह से 1-2 जगह कचड़े के भी पाए गए थे, तो उसका भी काम चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सुबह 3 घंटे पहले जब दौड़ा किया था, उसके बाद वहाँ काम तत्काल लग गया है। दूसरा, नालों में अतिक्रमण एक बड़ा प्रॉब्लम है ग्वालियर के लिए। हर बार तमाम तरह के प्रयास निगम प्रशासन भी करता है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं समस्या इसलिए भी आती है कि नाला जिस काम के लिए, उस काम के लिए रहने दिया जाए, वो जागरूकता नहीं है। किस तरह के फाइन, किस तरह के प्रावधान और किस तरह से आपको लगता है और कसावट की जरूरत? ये देखने में आ रहा है शहर में कि जब शहर में आरसीसी की रोड किसी कॉलोनी या मोहल्ले में बनाई जाती है, तो मोहल्ले के लोग कहते हैं हमारे यहाँ की नाली बंद कर दी जाए। और वो धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि वो नालियाँ बंद होती जा रही हैं और सारे मिलान सीवर में होते जा रहे हैं। अब जब वर्षा का पानी बहुत ज़्यादा आता है तो सीवर में कितना पानी निकलेगा, तो सीवर जाम होती है तो समस्या आती है।
इसी प्रकार से नाले पे लोगों ने कई बड़े बड़े नालों पे अतिक्रमण कर रखा है। संज्ञान में आता है, शिकायत आती है तो उसको अतिक्रमण हटाया भी जाता है, लेकिन आज भी शहर में कई जगह अतिक्रमण है। अगर अतिक्रमण हटेगा तो निश्चित तौर पे जल भराव से मुक्ति मिलेगी। स्टेशन का जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें भी ठीक है कायाकल्प चल रहा है, लेकिन आम आदमी को बहुत दिक्कत आ रही है। कुछ हिस्सा आपके पास भी आता है, कुछ हिस्सा रेलवे प्रशासन के पास आता है। तो क्या लगता है कि बारिश, क्योंकि मानसून है और इस बार मानसून मेहरबान है, इस बार जो हम आंकड़ा देखें तो ग्वालियर में भी तिघरा का जो जल स्तर है वो कुदरती तौर पे आगे आने वाले समय के लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है। क्या लगता है आपको कि कैसे विकास के साथ में लोगों को दिक्कत ना हो, क्या होना चाहिए? उसके लिए जब बड़े प्रोजेक्ट आते हैं शहर में तो उन एजेंसियों को और जो देखने वाले हमारे मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों को ये देखना चाहिए, उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन, कि अगर हम एक पार्ट बना रहे हैं तो उस पार्ट को बनाएं जब तक दूसरा पार्ट ना छेड़ें। जब वो कंप्लीट हो जाए, वो लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो जाए, तब दूसरा पार्ट छेड़ें। लेकिन कई जगह एजेंसियां क्या करती हैं कि पूरा का पूरा फैला देती हैं ये काम। जब काम फैल जाता है तो लोगों को दिक्कत होती है। तो इसके लिए मॉनिटरिंग की आवश्यकता है और आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे काम बढ़े, तो जिससे चारों तरफ अव्यवस्था ना पैदा हो। आखिरी प्रश्न, ये जो सिटी फॉरेस्ट की स्कीम आ रही है, किस तरह देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी स्कीम है। हमारे यहाँ से प्रस्ताव बन के जा रहे हैं। शासन से जैसा पैसा मिलेगा तो अगर ये सिटी फॉरेस्ट हमारे यहाँ निर्मित होते हैं तो निश्चित तौर पे आओ हवा बदलेगा ग्वालियर का, एक हरियाली होगी ग्वालियर में, जंगल बनेगा, लोग घूमने जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे, उससे प्रदूषण से भी राहत मिलेगी और हरियाली से, और जब वातावरण बनेगा तो वर्षा भी अधिक होगी और वाटर लेवल भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छी स्कीम है शहर के लिए। तो आप थे सभापति मनोज तोमर जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये माना है कि बारिश है तो जल भराव और सड़कों की स्थिति भी इस तरह होती है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि निर्माण और विकास करते समय दूरदृष्टि और अपने स्तर पर तकनीकी मजबूती का कहीं ना कहीं अभाव देखा जाता है, जिसके चलते शहर का आम नागरिक इस समस्या से हर दिन मानसून के मौसम में दो चार होता रहता है। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।